हार्नेस थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। नंबर फर्स्ट, रिएक्टिविटी के बेसिस पे कौन से आयन डिस्चार्ज होंगे, इसके लिए कैटायनिक सीरीज आपने कहाँ पढ़ी है, ये पीछे। ये पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये पूरी सीरीज आपको कैटायनिक सीरीज में लिखनी है रिएक्टिविटी की। और जो कम रिएक्टिव होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके। तो कैटायनिक सीरीज में आपको ये लिखना है और एनायनिक सीरीज के अंदर आपको ये वाली चीज लिखनी है, ये दिस वन, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव आई। तो ये एनायनिक सीरीज में लिखना है। वो एनाइन पहले डिस्चार्ज होता है एनाइन में जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, OH के प्रेफरेंस में। OH को बेंचमार्क मान लीजिए और जो नॉन ऑक्सीजनेटेड आयंस हैं वो OH से पहले डिस्चार्ज होंगे और जो ऑक्सीजनेटेड आयंस हैं उनसे पहले OH जाएगा, ये OH के बाद डिस्चार्ज होंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास एनाइन दो कौन से हैं, कैटाइन दो कौन से हैं, उनके बेसिस पे हमें इलेक्ट्रोलिसिस और रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आप बता सकते हैं कौन से आयन किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने वाले हैं। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक्टिव आयन कोई डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम आयन लिया और H पॉजिटिव आयन लिया और हम चाहते हैं H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज ना हो बल्कि सोडियम आयन हो, तो आर्नेस कहते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन को इंक्रीज करना है आपको। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अगर यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन के अंदर मान लेते हैं कि हमने 100 आयन यहाँ पे है, 90% यहाँ पे NaCl है, तो सोडियम के आयन जो है वो आपकी हायर कंसंट्रेशन में है। 100 आयन्स में से 90 सोडियम है, 10 आपके H पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 100 आयन में से मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका किसका हो रहा है, सोडियम आयन्स का। और H पॉजिटिव यहाँ पे सिर्फ 10 आयन्स ही आपके डिस्चार्ज होंगे अगर हम 100 आयन के डिस्चार्ज को कंपेयर कर रहे हैं तो जितनी कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो एक्टिव मेटल को भी आप यहाँ पे डिस्चार्ज करा सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। दूसरा आयन भी साथ में जिसकी परसेंटेज कम है वो भी डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100% हम सोडियम को ही डिस्चार्ज कराएं, H पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है, या कोई भी जो दो एलिमेंट आपने लिए उनमें से सिर्फ एक्टिव एलिमेंट ही डिस्चार्ज हो, दूसरा वाला नहीं हो जो लीस्ट एक्टिव है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। More reactive ion can discharge at electrode in preference to less reactive ion by using active electrode. इसका यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया है कि सोडियम आयन गेट डिस्चार्ज एट कैथोड इन प्रेफरेंस टू H पॉजिटिव आयन बाय यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे तो H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपका Na पॉजिटिव आयन आपका डिस्चार्ज होने वाला है। और Na पॉजिटिव आयन जब मरकरी के साथ जब डिस्चार्ज होके एटम में कन्वर्ट होगा तो तुरंत वो मरकरी के साथ एलॉय बना देगा। मरकरी के साथ जो भी मेटल एलॉय बनाता है उसको एमेलगम्स बोलते हैं। तो ये सोडियम एमेलगम है, अगर ये जिंक होता तो जिंक एमेलगम बनता। और ये टाइप ऑफ एलॉय है और इस तरीके से हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करके रिएक्टिव आयन को भी बिना कंसंट्रेशन बढ़ाए डिस्चार्ज करा सकते हैं। नाउ इसके बाद हमें पढ़ना है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो हम नेक्स्ट फाइल से पढ़ते हैं। आप समझिए यहाँ पे कि एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इनको करने का तरीका, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पहले इसको आप अच्छे से समझ लो, फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रोलिसिस आपसे पूछी जाएंगी वो आपको खुद लिखनी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl अगर आप यहाँ पे लेके चलते हो तो NaCl आपका टूटा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में और वाटर आपका टूटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो ये भी आपका यहाँ पे बनेगा, वाटर भी डिसोसिएट होगा। इलेक्ट्रोलाइट आपको इसी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एग्जांपल, ये हाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो मैं आपको सीधा आंसर लिखना आपको सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट आपको मेंशन यही करना है। इलेक्ट्रोड्स आपके कौन से होंगे, एनोड होगा प्लैटिनम, कैथोड भी प्लैटिनम। इलेक्ट्रोड्स आपके दो तरीके के होते हैं जैसा पीछे हमने जाना, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से है वो पीछे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, जैसे हमने मरकरी यूज किया। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड का एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बल्कि दो, एक होता है प्लैटिनम और एक होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम सब जगह यूज नहीं करते क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ग्रेफाइट कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में।
इसलिए हम यहाँ पे प्लैटिनम को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब कैथोड पे बताइए इनमें से कौन सा आयन जाएगा। आपके पास दो आयन्स हैं, सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन। तो जो लीस्ट रिएक्टिव है वो पहले जाएगा। तो लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव आयन। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है आपका, H पॉजिटिव आयन। और Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में से कौन सा जाएगा, जो नॉन ऑक्सीजनेटेड आयन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो कौन सा है आपका Cl नेगेटिव। बताया था ना, दो एनाइन हो तो पहले कौन सा जाएगा, OH से पहले, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और Na और H पॉजिटिव में जो लीस्ट रिएक्टिव है वो पहले जाएगा। तो मैंने गोला लगा दिया है जो आयन डिस्चार्ज होंगे। कैथोड पे H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन की और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। एनोड पे Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन छोड़े दो और किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में। आपको ख्याल ये रखना है कि प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं ये आपको देखना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए, ताकि जितने चार्जेस यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं वो बराबर उसमें होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर होगा। नाउ व्हाट इज द पीएच ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन। पीएच ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन में बचा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बचा NaOH। तो बाय प्रोडक्ट या रिमेनिंग प्रोडक्ट आप इसे कह सकते हैं क्या, NaOH। NaOH क्या होता है, बेस है। तो पीएच ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। अब क्वेश्चन समझिए, 3 क्वेश्चन इस लेवल पे आएंगे। एक तो पीएच आपसे पूछेंगे कैसे निकालना है, मैंने आपको सिखा दिया कि बाय प्रोडक्ट जो बचा है उसको देखिए। दूसरा जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे जब ये चीजें डिस्चार्ज हो गई हैं तो बचा क्या आपका NaOH, वो आपने बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपसे आता है कि वाटर का क्या हुआ। वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि वाटर का आयन जा कहाँ रहा है। वाटर का आयन जा रहा है कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इसीलिए आप कहेंगे वाटर इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो ये एक्वा सॉल्यूशन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है। नाउ सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को आपने यहाँ पे डिसोसिएट किया Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। वाटर यहाँ पे डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इलेक्ट्रोलाइट अगेन सेम आ जाएगा। इलेक्ट्रोड्स आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, एनोड पे प्लैटिनम, कैथोड पे आपका क्या आ गया, फिर से प्लैटिनम आपने ले लिया। अब कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, इन दोनों में से सबसे पहले आपका डिस्चार्ज होगा Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो हाइड्रोजन के बाद कॉपर रखा जाता है। कॉपर, सिल्वर और आपका गोल्ड ये हाइड्रोजन के बाद होते हैं, हाइड्रोजन से पहले नहीं होते। तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ये पहले जाएगा। और इन दोनों में से ये ऑक्सीजनेटेड आयन है, तो पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा, OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव यहाँ पे कैसे डिस्चार्ज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि ज्यादातर गलती इसी के डिस्चार्ज लिखने में होती है। कॉपर आयन तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बना देगा, है ना। यहाँ पे 4OH जब आप छोड़ोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद आपको 4 OH मिल जाएंगे। ये 4 OH में से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो 2 तो पानी का मॉलिक्यूल हो गया, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। अब पानी को तो बाय प्रोडक्ट कहोगे नहीं आप, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे आपको ये लिखनी है, आपको ये वाले प्रोडक्ट लिखने हैं, ना कि ये इसको आपको लिखना है। तो समझाने के लिए मैंने नीचे लिखा है, आप इस इक्वेशन को यहाँ लिखिए। और अब मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो कॉपर, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, इसीलिए मैंने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे आपने ये हटा दिया, ये हटा दिया, बचा क्या, H पॉजिटिव SO4, तो H2SO4 बचा, यानी कि H पॉजिटिव आयन बचे हैं सॉल्यूशन में। तो pH क्या होगा, लेस देन 7, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका एसिडिक। रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट क्या बन सकता है, H2SO4 आपका मिल सकता है। और वाटर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। वाटर का जो आयन है वो कहाँ गया है, एनोड पे गया है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वैसे भी वाटर में से अगर 2 हाइड्रोजन हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ही तो मिलेगा। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, तो ये आपको लिखना है। तीसरे नंबर पे आपका आता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को जब आप यहाँ पे लेके चलोगे तो ZnSO4 Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। वाटर आपका टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इलेक्ट्रोलाइट अगेन सेम आ जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रोड वही, एनोड पे प्लैटिनम, कैथोड पे प्लैटिनम, सेफर साइड पे रही है। कैथोड और एनोड पे कौन सा आयन जाएगा, अब इन दोनों में से कम रिएक्टिव कौन सा है, H पॉजिटिव, और इन दोनों में से कौन सा आयन जाएगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जब डिस्चार्ज हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन। और OH नेगेटिव जब यहाँ पे डिस्चार्ज होगा तो क्या बनेगा, ये बाय प्रोडक्ट अभी पीछे ही बताए थे आपको यहाँ पे,
इसमें ये इक्वेशन आपको याद करनी है, जब भी OH नेगेटिव आयन लिखना हो इसी इक्वेशन को याद करके लिखना है। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का बराबर करने को मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2 आयन आपके डिस्चार्ज हो गए तो बचा क्या, जिंक और सल्फेट। अब ये तो पीएच को अफेक्ट करते नहीं है, जब ये पीएच को अफेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH 7 न्यूट्रल, और आपका जो रेजिडुअल जो प्रोडक्ट है या रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या रह गया, जिंक सल्फेट। अब अगर पूछा जाए पानी का क्या हुआ, पानी रिड्यूस भी हो रहा है कैथोड पे, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एनोड पे। अगर वाटर में से ऑक्सीजन हटा दो तो रिडक्शन हो गया, क्या बनेगा, हाइड्रोजन, और वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे, हाइड्रोजन हटाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है, आप पूरा इसमें लिखिए, वाटर इज reduced at cathode and oxidized at anode. And last, aqueous solution of CuCl. CuCl की इलेक्ट्रोलिसिस आपको खुद लिखनी है, यहाँ मैंने बहुत रफ काम किया है। CuCl आपका टूटा इन आयंस में, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, इलेक्ट्रोड, वो आप लिख लीजिएगा। इनमें से कौन सा आयन जाएगा, कॉपर आयन और Cl नेगेटिव आयन। कॉपर आयन और Cl नेगेटिव आयन जब यहाँ पे जाएगा आपका, तो डिस्चार्ज क्या होगा, कॉपर यहाँ पे कॉपर के फॉर्म में डिस्चार्ज हो गया, और Cl नेगेटिव यहाँ पे इसमें हो गया, क्योंकि दो एनाइंस में से जो नॉन ऑक्सीडेटेड आयन है वो पहले जाएगा, और इन दोनों में से जो लीस्ट रिएक्टिव है वो पहले आपका डिस्चार्ज होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर और क्लोरीन यहाँ पे बन गया, और कॉपर और क्लोरीन अगर डिस्चार्ज हुआ है तो बचा क्या, वाटर। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, पीएच क्या हो गया, 7, और यहाँ पे रिमेनिंग प्रोडक्ट आपका क्या बचा, पानी, और वाटर का क्या हुआ, नीदर ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड नॉर रिड्यूस्ड एट कैथोड। ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिफ्थ इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने लिखा है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, मैंने फर्स्ट वाला केस लिया है AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये जो एग्जांपल है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड को लेके है, मैंने एक एग्जांपल एक्टिव इलेक्ट्रोड का भी आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप पेपर उठा के देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, सिल्वर और कॉपर से रिलेटेड। वो आपको यहाँ कभी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कहेंगे तो नॉर्मल चलिए जैसे सिखाया है, लेकिन सिल्वर और कॉपर इलेक्ट्रोड में आपको क्या करना है वो समझो। AgNO3 टूटा, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, वाटर यहाँ पे डिसोसिएट हुआ। कैथोड आप किसका ले रहे हो, प्योर सिल्वर का, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, और एनोड किसका ले रहे हो, इम्प्योर सिल्वर का। तो ये केस जो है ये है केस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आपने एक्टिव मेटल क्या यूज किया है, एनोड। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो इस तरीके से आपका बनेगा कि यहाँ पे आपने एक चैम्बर लिया, वोल्टामीटर, और इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, से AgNO3 है ये, इस केस के हिसाब से AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड जब लगाए हैं यहाँ पे तो ये होगा आपका कैथोड, और ये इम्प्योर एनोड आपका हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब बैटरी से आप कनेक्ट इसको करोगे तो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या है, कैथोड है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये क्या है, आपका एनोड है। नाउ दिस इज व्हाट इम्प्योर सिल्वर एंड दिस इज व्हाट प्योर सिल्वर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एनोड से डिसॉल्व हो रहा है मटेरियल, और कैथोड पे आपका डिपॉजिट हो रहा है। देख लीजिए, एट कैथोड सिल्वर आयन जाएंगे, वाटर तो जाएगा नहीं, सिल्वर आयन जाएगा, सिल्वर आयन आपका डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड पे उल्टा रिएक्शन हो रहा है, ना तो NO3 नेगेटिव जा रहा है ना OH नेगेटिव जा रहा है, बल्कि सिल्वर जो यहाँ पे प्रेजेंट है प्योर फॉर्म में वो डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आ रहा है, और फाइनली ये सॉल्यूशन में आता रहेगा, यहाँ से डिपॉजिट होता रहेगा, अल्टीमेटली इम्प्योर मेटल जो है वो आपका नीचे इम्प्योरिटीज बैठ जाएंगी, और वो जो सिल्वर है वो आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।